Hello बच्चों, let's see this question. The question says define the coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction. Which of the two is greater? क्वेश्चन में हमें डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इनमें से कौन सा ग्रेटर है ये बताना है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो ये तो हमारे पास है, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ड्यू टू टू सरफेस जो कि होंगे कांटेक्ट में। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, दैट इज रफ इंक्लाइन सरफेस। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है प्लेस ऑन दिस सरफेस। ओके, ये इसका सेंटर है, तो जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन, ओके, तो दैट इज एफ ऑफ एन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा एम जी। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमारे पास है इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू टू सरफेस इज कॉन्टैक्ट, ड्यू टू टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, दैट मीन्स ये होता है हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एफ ऑफ एन। ओके, नाउ बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या होता है? तो ये तो हमारे पास है रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ड्यू टू इंटरेक्टिंग सरफेस एंड हम जानते हैं कि म्यू ऑफ के होता है इक्वल टू द एफ ऑफ के अपॉन आर। ओके, एंड हम जानते हैं कि जो म्यू ऑफ के होता है दैट इज द लेस देन म्यू ऑफ एस, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो ग्रेटर होता है। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।